नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। जेकेएल डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। पंजाब के 2 रिहायशियों के कत्ल में मुलव्वस मरकजी मुलजिम को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इस वक्त वादी में सिर्फ 25 मकामी अस्करियत पसंद सरगर्म है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर विजय कुमार का बयान। कांग्रेस हेडक्वार्टर श्रीनगर में सीनियर लीडरों ओहदेदारों जिला सुदूर की मीटिंग का इनेकाद। आइंदा इंतखाबात को लेकर तबादले ख्याल। आईटी कॉलेज पुलवामा में महकमे समाजी बहबूद ने मनशियात के इस्तेमाल पर बेदारी प्रोग्राम का किया इनेकाद। समाजी बहबूद अफसर अजहर अमीन ने की सदारत। किश्तवाड़ सिंथन सड़क पर बर्फ हटाने का काम मुकम्मल। गाड़ियों की आमदरफ शुरू होने से लोगों में खुशी की लहर। श्रीनगर पुलिस कंट्रोल रूम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार बर्दी ने कहा कि पंजाब के 2 रिहायशियों के कत्ल में मुलव्वस मरकजी मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जुर्म में इस्तेमाल होने वाले हथियार और दीगर मुजरिमाना मवाद को भी बरामद कर लिया है। आईजीपी ने मजीद कहा कि श्रीनगर पुलिस ने तकनीकी और फील्ड तज्जिए की बुनियाद पर कुछ मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया था। बाद अज़ां तफ्तीश के दौरान इकट्ठे किए गए शवाहिद की बुनियाद पर मरकजी मुलजिम आदिल मंजूर साकिना श्रीनगर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मौके पर एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर विजय कुमार ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मजमूई तौर पर 25 से 30 मकामी और गैर मुल्की अस्करियत पसंद सरगर्म हैं। 7 तारीख को जो एक दुखदपूर्ण घटना घटी है जिसमें पंजाब के 2 मजदूर मारे गए, उस केस को श्रीनगर पुलिस ने बहुत प्रोफेशनल ढंग से सॉल्व कर लिया है। और उसमें जो आदिल मंजूर श्रीनगर का ही है, जाट नगर का है, जो इन्वॉल्व था, मेन एक्यूज जिसने फायर किया है, जिसको पाकिस्तान के हैंडलर ने ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू एक्टिवेट किया, मोटिवेट करके उसको श्रीनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और वेपन ऑफ ऑफेंस जो है ये रिकवरी हो गया है। डीआईजी सेंट्रल कश्मीर ने एक एसआईटी गठित की है जो तफ्तीश को प्रोफिल ढंग से किया जा रहा है। इसमें मैं आईजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ डिटेल में आपको पढ़ के। कांग्रेस हेडक्वार्टर श्रीनगर में सीनियर लीडरों ओहदेदारों जिला सुदूर की मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें आइंदा इंतखाबात को लेकर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग के बाद जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पार्टी पार्लिमानी इंतखाबात की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम हालिया बरसों में उनके साथ हुए इस्तेहसाल का जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि इंडिया इत्तेहाद की पार्टियां मुत्तहिदा तौर पर इलेक्शन लड़ेंगी और तमाम सीटों पर कामयाबी हासिल करेगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मीटिंग थी। मीटिंग में हमारा एजेंडा जो था वो पार्लियामेंट इलेक्शन था। हमारी तरफ से पूरी जोर से पार्लियामेंट इलेक्शन की तैयारी चल रही है। हमने जो वार रूम्स हैं वो जम्मू में भी शुरू किया है, कश्मीर में भी शुरू किया है, अभी श्रीनगर में। तो आने वाले दिनों में हमारे एआईसीसी के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे साहब वर्कर्स मीटिंग जो है वो जम्मू में, और कोशिश है हमारी श्रीनगर में भी हो जाए, जिसमें हमारे बूथ लेवल एजेंट्स भी शमूलियत करेंगे। अच्छी खासी मीटिंग्स होगी और हमारी जो तैयारी है हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जारी है, जितनी भी पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी हैं उनमें जारी है। हमारे वर्कर लगे हुए हैं और पूरी तरीके से जो बीजेपी ने हमारी स्टेट के साथ अन्याय किया, जिसमें हमारी जो हिस्टोरिकल स्टेट थी उसको यूटी बनाया, यहाँ पे स्पेशल स्टेटस हटाना, बेरोजगारी को बढ़ाना, लोगों की जमीनें छीनना जो 200-200 साल की उनके पास थी, स्मार्ट मीटर लगाना,
जम्मू में और कश्मीर में भी शराब की दुकानें जगह जगह घर घर खोलना और भी जितने इश्यूज हैं उन पे हम लगे। उधर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जनरल सेक्रेटरी संजय सराफ ने आरएलजेपी को जम्मू कश्मीर में एक मौसर आवाज़ करार देते हुए कारकुनों पर जोर दिया कि वो लोगों के मसाइल को अरबाब इक़्तिदार तक पहुंचाने में पेश रहें। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि कई लोग आरएलजेपी में शामिल हो रहे हैं, जो इस बात का सबूत है कि लोगों को इस पार्टी के मंशूर और क़यादत पर एतमाद है। इस दौरान शिवसेना से वाबस्ता दर्जनों कारकुनों ने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। सराफ ने वादी में मनशियात की लत में इजाफे को असल तशवीश करार देते हुए कहा कि इस वबा को उखाड़ने के लिए समाज के तमाम तबकों को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। जो ग्रीवेंस के माध्यम से इश्यूज आते हैं, उन इश्यूज को चाहे वो डीसी साहब के यहाँ पर हो, एसएसपीज के हो, एसपी साहब के पास हो, जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है एट ग्राउंड जीरो, तो उनके यहाँ पर कोशिश की जाती है कि वो काम लोगों के हो जाए। ये पहली बार हम लोगों ने किसी पार्टी ने एक ग्रीवेंस सेल स्टार्ट की है। जो ग्रीवेंस सेल हम ओपन लाइव चैनल के माध्यम से 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा हर दिन लाइव आ जाते हैं, और उस लाइव के माध्यम से जो इश्यूज कहीं से भी, और फोन नंबर ओपनली दिए गए हैं, जो जहां से इश्यूज आते हैं, जो इश्यूज कॉमन मैन के रिलेटेड होते हैं, उस पर हम लोग काम करते हैं। देखिए, अब काम के आधार पर लोग वोट डालेंगे, लेट मी बी ऑनेस्ट है ना। अगर एनडीए ने ग्राउंड जीरो पर कंट्री में काम किया। ITI कॉलेज पुलवामा में महकमे समाज बहबूद ने मनशियात के इस्तेमाल पर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। समाज बहबूद अफसर अजहर अमीन ने प्रोग्राम की सदारत की, जिसमें ओहदेदारों और मुअज़्ज़ज़ शहरियों और तलबा की एक अच्छी खासी तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए समाज बहबूद के अफसर ने इस अहम मसले से निमटने के लिए मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने मनशियात की लत से मुतासर अफराद को मदद, वसाइल और रहनुमाई फराहम करने के लिए महकमे के आज़म पर जोर दिया। साथ ही एहतियाती तदाबीर और इब्तदाई मुदाखलत की हिकमत अमलियों की अहमियत को भी उजागर किया। शुरका ने इस इक़दाम को सराहा, मालूमाती सेशंस की तारीफ़ की और अपने अपने हलकों में आगाही फैलाने का अहद किया। कि ड्रग इंसान को ख़त्म करता है, लेकिन अगर हम इंसान पढ़े, उसके साथ मतलब कंसंट्रेट करें, देखेंगे कि मतलब इंसान क्या करेगा, तो वो शायद फ्यूचर में उसका फ्यूचर अच्छा होगा। सर, जो हमारे ITI में आज ये प्रोग्राम हुआ सोशल वेलफेयर की तरफ से, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हम रोज़ बरोज़ देखते हैं कि कितने नौजवान इसमें मुलव्वस हो रहे हैं ड्रग्स में। हमारे कश्मीर में पहले बाहर होता था, लेकिन अब हमारे कश्मीर में इतना ज़्यादा हो रहा है कि हम सोच भी नहीं सकते हर एक। तो इससे हमें ये सीख मिली कि जो भी नौजवान हैं वो इस नशे से दूर रहे। जी, जैसे देखो, ये एक सिर्फ अवेयरनेस तक ही महदूद नहीं है, बाकी जो हमारी एजेंसीज़ हैं, जैसे पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, दूसरे लोग हैं, वो अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे डिपार्टमेंट की भी यही कोशिश है कि हम लोगों को अवेयर करें कि इनसे कितने नुकसान हैं, और हमें ये उम्मीद है कि इससे फ़ायदा मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी सेहत और मेडिकल एजुकेशन जम्मू कश्मीर सैयद आबिद रशीद शाह ने डाक बंगलो बारामूला में एक अवामी दरबार प्रोग्राम की सदारत की। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर बारामूला मंगा शेरपा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर जहूर अहमद रैना, चीफ प्लानिंग ऑफिसर जावेद अहमद, मुख्तलिफ महकमों के ज़िला अफसरान, सिविल सोसाइटी के अरकान व दीगर मौजूद थे। अपने खिताब में डॉक्टर सैयद आबिद ने मुख्तलिफ महकमों बशमूल तालीम, ज़राअत, सेहत, ICDS, फूड सप्लाईज़ के स्टॉल्स का मुआयना किया। इन स्टॉल्स में हुकूमती स्कीमों, खिदमात और सहूलियात की वसी रेंज की नुमाइश की गई थी, जिसका मकसद आवाम को फ़ायदा पहुँचाना था। देखिए, आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर सरकार ने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की क़यादत में हिदायत ये दी है कि सरकार और इंतज़ामिया और आवाम के दौरान रिश्तों को और उस्तवार करना और रिश्ते को और बेहतर और कनेक्ट जनरल पब्लिक के साथ उनके मसाइल हल करना, ये टॉप प्रायोरिटी है ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की एडमिनिस्ट्रेशन की। इसी तनाजुर में आज बारामूला में बहुत इम्पोर्टेंट पब्लिक दरबार जिसमें बहुत बड़ी तादाद में
लोगों ने, अवामी नुमाइंदों ने, आपकी सिविल सोसाइटी ने, मुख्तलिफ गांव देहात से जो तशरीफ़ लाए थे, सब ने पार्टिसिपेट किया और ज़िला इंतज़ामिया से मुतल्लिक और बाकी महकमा जात से मुतल्लिक उनके अपने जो इशूज़ हैं वो एस्केलेट किए, जो मैंने बहस्त सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन एंड विजिटिंग ऑफिसर एंड ज़िला तरक्याती कमिश्नर साहब ने और पूरे ऑफिसर्स की टीम ने बड़ी केयरफुल कंसिडरेशन से सुने और नोट किए। इसमें से चंद ऐसे मसाइल हैं विच विल बी इमीडिएटली सॉर्टेड आउट, दे आर सॉल्वेबल इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन। कुछ मौके पे ही हिदायत दी गई, मैंने कुछ हिदायत दी हैं कि फ़ौरन मौके पे जाके उन मसाइल का इजाला कराया जाए, जैसे कहीं सड़क का इशू था या पानी का इशू था। इसी तरह से कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनके इजाले में थोड़ा वक्त लगेगा एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि नीयत इस चीज़ की है कि इसको फ़ौरन से पेश कर हर मसले को। किश्तवाड़ सिंथन सड़क पर बर्फ हटाने का काम मुकम्मल हो गया है। गाड़ियों की आमदोरफ्त शुरू होने से लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। किश्तवाड़ ज़िला इंतज़ामिया की कोशिशों से इस बार सिंथन सड़क माह फरवरी में ही यहाँ पर बर्फ हटाने का काम मुकम्मल कर लिया गया है, जिसकी वजह से आमदोरफ्त को खोल दिया गया है, जिससे आवाम में काफ़ी खुशी देखी जा रही है। गुज़िश्ता दिनों वादी कश्मीर में हुई बर्फबारी पर किसानों और मेवा काश्तकारों का कहना है कि मौसम सरमा में बर्फबारी और बारिशों पर साल भर का ज़राअत मुनहसर होता है। ताहम रवां बरस मौसम मुसलसल खुश्क रहने से ज़मींदार मायूस कुन सूरत हाल से गुजर रहे थे, क्योंकि खुश्क मौसम का बराह रास्त असर ज़राअत पर पड़ सकता है। लेकिन उसके बाद बर्फबारी हो गई है, जिसके लेकर किसानों में कुछ तशवीश दूर हुई है। पेश है एक तफसीली रिपोर्ट। गुज़िश्ता दिनों वादी कश्मीर में हुई बर्फबारी पर किसानों और मेवा काश्तकारों का कहना है कि मौसम सरमा में बर्फबारी और बारिशों पर साल भर का ज़राअत मुनहसिर होता है। ताहम रवां बरस मौसम मुसलसिल खुश्क रहने से ज़मींदार मायूस कुन सूरत हाल से गुजर रहे थे, क्योंकि खुश्क मौसम का बराह रास्त असर ज़राअत पर पड़ सकता है। खुश्क मौसम के बाइस वादी कश्मीर में न सिर्फ मुख्तलिफ जंगलात में आतिश ज़दगी के वाक़यात रौनुमा हुए, बल्कि सैकड़ों की तादाद में जहाँ के रिहायशी मकानात राख के ढेर में तब्दील हो गए, तो वहीं वादी के अतराफ व अकनाफ में खुसूसी दुआओं के साथ साथ नमाज इस्तिस्क़ा का भी एहतमाम किया गया, जिनकी बदौलत आखिर कुदरत वादी के लोगों पर मेहरबान हुई और देखते ही देखते गुज़िश्ता दिनों वादी के पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी जमकर बर्फबारी हुई, जिससे अवाम ने राहत की सांस ली। वादी कश्मीर में जारी तवील खुश्क मौसम ने किसानों को मायूस कर दिया था। ताहम उनके चेहरों पर उस वक्त मसरत लौट आई जब गुज़िश्ता दिनों कुदरत मेहरबान हुई और रहमते बारां से ज़मीन नम हुई। बर्फबारी के बाद न सिर्फ बागबानी और ज़राअत से वाबस्ता हज़ारों अफराद के हौसले बुलंद हुए, बल्कि उनमें बेहतर पैदावार की उम्मीदें भी बढ़ गई। किसानों और ख़ासकर मेवा काश्तकारों का कहना है कि मौसम सरमा में बर्फबारी और बारिशों पर साल भर का ज़राअत मुनहसिर होता है। ताहम रवां बरस मौसम मुसलसिल खुश्क रहने से ज़मींदार मायूस कुन सूरत हाल से गुजर रहे थे। करीम हमें नाराज हो गया था, फिर यहाँ पर तारियाँ पारियाँ और दुआ यहाँ मांगी गई है। दुआओं से लास्ट के दूसरे हफ्ते में बर्फबारी हुई है, मगर जो कि बर्फ नहीं गिरा उससे जंगलों पर असर पड़ गया, इससे बहुत नुकसान हुआ है। जैसा कि टूरिज्म के डिपार्टमेंट को भी नुकसान हुआ, जो कि टूरिस्ट थे आने वाले उन्होंने वापस फार्म कर दिए, क्योंकि यहाँ बर्फ नहीं थी, क्योंकि वो बर्फ देखने के लिए आते थे। रिहायशी मकान जबकि यहाँ इस मतलब इन महीनों में इतने रिहायशी मकान जल गए कि शुमार ही नहीं है, उनको अब बैठने के लिए छत नहीं है, वो बेचारे भी परेशान हैं। ये भी खुदा का कहर है, मगर पहले हमारी भी एक गलती है कि जो दरिया है नाले हैं। वहीं शदीद सर्द मौसम के 40 रोज़ा अय्याम के दौरान यहाँ ज़राअत, बागबानी और सयाहत के लिए बर्फबारी काफ़ी अहमियत की हामिल मानी जाती है।
क्योंकि शदीद सर्दी के दौरान बर्फबारी से ज़रई ज़मीन में नमी की मिक़दार बरकरार रहती है। वहीं वादी के मुख्तलिफ पहाड़ों पर बर्फ जमकर ग्लेशियर्स में तब्दील हो जाते हैं, जो गर्मियों के मौसम में पिघल कर दरियाओं, नदी नालों और चश्मों की सूरत में हमें फराहम होता है। किसानों का कहना है कि अगरचे चल्ला-कलां के दौरान मौसम खुश्क रहा, ताहम चल्ला-खुर्द के इब्तिदा में कुदरत उन पर मेहरबान हुई, जिससे उनके हौसले बुलंद हुए और उम्मीदें जाग गई कि साले रवां बेहतर पैदावार हो सकती है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खुशियाँ भी लोगों के अंदर है, क्योंकि आपने देखा कि पिछले 1 महीने से यहाँ पे खुश्कसाली थी और बर्फबारी नहीं हुई, उसके चलते लोग काफ़ी ज़्यादा मायूस थे। और इससे साफ तौर पे यहाँ पे ज़ाहिर होता है कि यहाँ पे जो 80% लोग जो है वो इसी हार्टिकल्चर के साथ, एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हैं। तो इस साल जो है ये बर्फबारी जो है चिलिकान के आखिर में हुई है, इससे एक तो जो सयाहों की तादाद है उसमें आज इजाफा देखने को मिल रहा है वादी के अंदर, पहलगाम के अंदर, बाकी जगहों के अंदर। और इसके चलते जो है यहाँ पे सयाह जो पहले कम आ रहे थे वो इस वक्त बर्फबारी का लुत्फ़अंदोज़ उठा रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं। इससे काफ़ी ज़्यादा जो है फ़ायदे हैं और हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर को जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। दूसरी जानिब वादी कश्मीर में ताज़ा बर्फबारी के साथ ही सयाहों को दस्तक दी और इन दिनों वादी के मुख्तलिफ सयाहती मुकामात पर मुल्की व गैर मुल्की सयाहों की एक खास तादाद देखने को मिल रही है, जो कुदरत के नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। सयाहती मुकाम गुलमर्ग और पहलगाम के बर्फीली वादियों में सयाहों की बड़ी तादाद बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे। वादी के मशहूर सयाहती मुकाम पहलगाम में सयाहत से जुड़े अफराद में काफ़ी खुशी देखने को मिल रही है और वो खासी तादाद में आए हुए सैलानियों का दिल खोल कर इस्तकबाल कर रहे हैं। मरकबान और बर्फ सैलेज चलाने वाला तबका ये कहता है कि मौसम सरमा में सैलानियों की आमद उनके लिए आमदनी का एक बेहतरीन जरिया होता है और वो रोजाना 500 से लेकर 1000 रुपये तक कमा लेते हैं। जबकि कश्मीरी दस्तकारी से जुड़े लोगों का ये कहना है कि जहां सैलानी कुदरत के नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, तो वहीं वो कश्मीर की दस्तकारी से मुतासिर होकर खूब खरीदारी करते हैं। सयाहों ने ताज़ा बर्फबारी पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि बर्फ कश्मीर की शनाख्त मानी जाती है और सैलानी बर्फीली वादी को देखने के लिए खींचे चले आते हैं। माहिरीन भी खुश्कसाली पर तशवीश का इजहार कर रहे थे। उनका कहना था कि तवील खुश्क मौसम मिट्टी में नमी की कमी का बाइस बनता है, जो अगले सीजन में सेब समेत दीगर फलों के मेयार और पैदावार दोनों को बुरी तरह से मुतासिर कर सकता है। मुनसिफ टीवी के लिए अनंतनाग से दीन इमरान की। हंदवाड़ा में प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम के हवाले से एक रोज़ा बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। नोडल ऑफिसर एरिया मार्केटिंग ऑफिसर कुपवाड़ा मुश्ताक अहमद ने अवाम में बेदारी फैलाने की अहमियत पर रोशनी डाली और उन्हें कारोबारी यूनिट शुरू करने की तरगीब दी। स्कीम की डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन रिफत ने रोज़गार पैदा करने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम के बारे में मालूमात शेयर की। आज का ये जो एक दिन का अवेयरनेस प्रोग्राम जो कि फ्रूट मंडी हंदवाड़ा में हमने इनेकाद किया था, जो पीएमएफएमई प्रधानमंत्री फॉर्मर्स ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम पे एक्सक्लूसिवली था, जिसमें हमने फ्रूट ग्रोवर्स और ट्रेडर्स और जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको अवेयरनेस दी पीएमएफएमई प्रधानमंत्री फॉर्मर्स ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज के बारे में, जो ओडीओपी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो स्कीम है। तो इसमें जो भी अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट है वो हमारे पास आ सकता है, वो एक यूनिट एस्टैब्लिश कर सकता है। इट्स अ बैक एंड सब्सिडी, 35% सब्सिडी है इसमें। अगर कोई बंदा 10 लाख रुपीज लोन लेता है, उसको 7 लाख रुपीज रिपे करने हैं, 3 लाख रुपीज उसको सब्सिडी है। इसमें अराउंड 60-70 लोगों ने शिरकत की है। तो ये बड़ा अच्छा कैंप रहा, जिसमें हमने एवेरेंस लेंगथ पे दी इनको कैंडिडेट्स को। तो हमने हॉर्टिकल्चर के डिपार्टमेंट के भी थे, हमारे डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन थे, बैंक से लोग आए थे, डिस्ट्रिक्ट लीड बैंक ऑफ से आए थे मैनेजर। ज़िले पुलवामा में सबसे ज़्यादा सेब की पैदावार होती है, जिसको जहां मुल्क भर में फ़रोख्त किया जाता है, वहीं इन मेवाजात को वादी के सबसे बड़ी सनत मरकज़
सिडको एंड इंडस्ट्रियल एरिया में कोल्ड स्टोरेज यूनिटों के अंदर भी रखा जाता है कि इन मेवाजात को ऑफ सीज़न में फ़रोख्त किया जा सके। इन कोल्ड स्टोरेज यूनिटों से जहां किसानों को फ़ायदा होता है, वहीं हज़ारों नौजवानों को रोज़गार कमाने का मौका मिलता है, जिसकी वजह से इन कोल्ड स्टोरेज यूनिटों की अहमियत बढ़ जाती है। सनती मरकज़ में इस वक्त तकरीबन 40 के करीब कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स मौजूद हैं, जिनमें सेबों को तकरीबन 4 से 5 माह तक महफूज रखा जा सकता है। ये कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स 10,000 के करीब नौजवानों को रोज़गार कमाने का मौका फराहम करते हैं। इस सिलसिले में कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स में काम करने वाले अफराद का कहना है कि वो यहाँ पर मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से आकर काम करते हैं। मेवा कारोबार से मुंसलिक अफराद ने कहा कि कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स में वो अपने मेवा महफूज करते हैं और फिर उसे बाद में फ़रोख्त करते हैं। आप सीजनस मज फायदे जरूरी फायदे आप सीजनस मज क्या अगर ये माल सोरे बैक वक्त अमे दो मंडी यी बन यूत ट्रांसपोर्ट तहन तो नंबर 2 हेको यूता माल खर्च कहें वन अड़ान ग साइडस अड़ान नारान अमे ठीक ठाक वक्त मिलान रेट तो ये मिलान ठीक रेट। हम यहाँ पे हमेशा 10 साल से आ रहे हैं सर, और ये लोग हमें प्यार से भी रखते हैं सर। यहाँ पे कोई दिक्कत, जो ग्रेडिंग लाइन है बहुत अच्छी चल रही है। इंद्रवाल के ब्लॉक मुगल मैदान के गांव हुंगरना में हालिया दिनों 3 मंजिला मकान आतिशगदी से खाकस्तर हो गया था। मुश्ताक अहमद के घर में रात में 3 बजे के करीब अचानक आग देखकर लोगों ने शोर उठाया और घर वालों को बचाया। घर में गाँव खाने में माल मवेशी जल गए थे। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के ज़िला सदर शब्बीर अहमद लोन ने मकामी लोगों से मिलकर मुश्ताक अहमद गुजर के घर में आग की तफसीली जानकारी ली और इंतज़ामिया से मुतासरीन की मदद करने की अपील की। ये मुश्ताक साहब बेचारे हमारे, ये इनकी माँ है, बच्चे हैं, ये इनका फादर साहब है, ये भाई है। इनका जो मकान 3 बजे इनको आग लगी थी इसमें, और पूरा मकान माल मवेशी सारा जल के राख बन गया। एक सुई तक नहीं निकली इनके घर से। सिर्फ अल्लाह ताला का रहम है कि जो ये चाचा माँ थी, ये बच्चे छोटे छोटे, आप देख रहे छोटे बच्चे जो सामने, ये बच गए अल्लाह ताला ने। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। पंजाब के 2 रिहायशियों के कत्ल में मुलव्विस मरकजी मुलजिम को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इस वक्त वादी में सिर्फ 25 मकामी अस्करियत पसंद सरगर्म हैं। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार का बयान। कांग्रेस हेडक्वार्टर श्रीनगर में सीनियर लीडरों अहदेदारों जिला सुदूर की मीटिंग का इनेकाद। आइंदा इंतखाबात को लेकर तबादला ख्याल। ITI कॉलेज पुलवामा में महकमे समाजी बहबूद ने मनशियात के इस्तेमाल पर बेदारी प्रोग्राम का किया इनेकाद। समाजी बहबूद अफसर अजहर अमीन ने की सदारत। और किश्तवाड़ सिंथन सड़क पर बर्फ हटाने का काम मुकम्मल। गाड़ियों की आमदोरफ्त शुरू होने से लोगों में खुशी की लहर। जेके डायरी में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।